हेलो, आई एम सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉकबॉक्स। स्टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजीज के साथ अगर आप पिछले कुछ समय से जुड़े हुए हैं तो आप इस बात को जानते होंगे कि हम लोग ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज के बारे में बहुत चर्चा करते हैं। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के ऊपर हम बहुत फोकस करते हैं, जैसे कि बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, बुल बियर स्प्रेड्स हुए। इसके अलावा स्ट्रैंगल स्ट्रैंगल स्ट्रैडल्स हुए, स्ट्रैंगल या फिर स्ट्रैडल हुआ। इसके अलावा अगर मैं प्रोटेक्टिव पुट, एक स्ट्रैटेजी है जिसको हम काफी यूज करते हैं। इस तरह की अलग अलग ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के अंदर स्टॉकबॉक्स की तरफ से हम हमेशा फोकस करते रहते हैं। आज मैं इस चीज पर फोकस करना चाहता हूं कि हमें किस सिचुएशन में किस तरह की स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय करना चाहिए, वो क्या क्या सिचुएशंस हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हर सिचुएशन में हर तरह की स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं हो सकती है, एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू लुक फॉर द राइट सिचुएशन फॉर you to use in order to use a perfect strategy for that situation। ठीक है, हर सिचुएशन के लिए एक सूटेबल स्ट्रैटेजी होती है, एंड उसको सेलेक्ट करने के लिए हमें कुछ क्राइटेरियाज हमारे होते हैं, जिसको अगर वो पूरा करते हैं तो वहां पर हम उस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। जैसे कि जब हम ऑप्शंस के अंदर स्ट्रैटेजीज बनाने की बात करते हैं तो ऑप्शंस में तीन चीजों के ऊपर हमें हमेशा नजर रखनी होती है, तीन फैक्टर्स के ऊपर। पहला है डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि हमारा व्यू किस दिशा में है, हम बुलिश हैं या बेरिश हैं या साइडवेज हम मार्केट को जाता हुआ देख रहे हैं। दैट इज द डायरेक्शन, जो कि हमारे जो व्यू हमारा स्टॉक्स और फ्यूचर्स दोनों के टाइम में भी होता है। सेकंड आता है एक एडिशनल फैक्टर ऑप्शंस के केस में, दैट इज टाइम। हम ऑप्शन के ट्रेडर्स ये अच्छे से समझते हैं कि टाइम क्या कितना बड़ा रोल है हमारे डिसीजन मेकिंग के अंदर, क्योंकि हर दिन ऑप्शन बायर के लिए एक्ट्स एज एन एनिमी, क्योंकि टाइम वैल्यू कम होती रहती है, एंड ऑप्शन सेलर के लिए हर दिन एक्ट्स एज अ फ्रेंड, क्योंकि हर दिन वो टाइम वैल्यू जो डीके होती है वो ऑप्शन सेलर को मिलती रहती है। तो टाइम का डिसीजन ऑप्शंस के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड इज वॉलेटिलिटी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हमें कंसिडर करना होता है while deciding the strategy which we need to deploy in a specific situation। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात करें तो ये बहुत सिंपल है। जैसे कि हम हमेशा अपना व्यू तैयार करते हैं, तो मान लीजिए कि मैं किसी स्टॉक के ऊपर या फिर इंडेक्स के ऊपर कभी बुलिश हो जाता हूँ, दैट मीन्स मैं अपने आप को, मार्केट को ऊपर जाते हुए देख रहा हूं यहां से, और मैंने अपने डायरेक्शन के व्यू को क्लियर कर लिया है। नाउ आई नीड टू आंसर अनदर क्वेश्चन, दैट इज अबाउट द टाइम। टाइम का मतलब क्या हुआ? टाइम का मतलब ये हुआ कि क्या मैं बाजार के अंदर जो मेरा व्यू बना रहा हूं, मान लीजिए इस केस में मैं बुलिश कह रहा हूं, मुझे क्या लगता है कि मैं कितने समय में अपने व्यू को करेक्टली प्ले आउट होते हुए देख रहा हूं। ये मुझे आंसर करना बहुत जरूरी है। अब इसके दो आंसर हो सकते हैं। एक तो मुझे टाइम की क्लैरिटी हो सकती है, एंड द सेकंड वन इज कि मुझे टाइम की क्लैरिटी नहीं होगी। लाइक द टाइम डिसीजन इज अनक्लियर फॉर मी। जैसा कि मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि सडनली मार्केट के अंदर एक स्पाइक आएगा, बहुत तेजी से मार्केट बढ़ेगा अगले एक दो दिन में, तो यहां पर मैंने क्लियर कर लिया कि मेरा टाइम का जो डिसीजन है कि अगले एक दो दिन में मैं ये प्ले आउट, ये पोजीशन हो जानी चाहिए, जो मेरा व्यू है वो करेक्टली प्ले आउट होना चाहिए। तो जब मुझे बहुत अच्छे से क्लैरिटी है कि बाजार में मेरा व्यू अगले एक दो दिन में करेक्टली प्ले आउट हो जाएगा, इन दैट केस आई शुड ऑलवेज प्रेफर नेकेड कॉल और पुट ऑप्शंस। अगर मेरी डायरेक्शन की क्लैरिटी है एंड साथ ही साथ मेरे टाइम की भी क्लैरिटी मुझे है कि अगले एक दो दिन बहुत ही छोटे पीरियड के अंदर मेरा डायरेक्शन का जो व्यू है वो प्ले आउट हो जाएगा, तो फिर मुझे नेकेड कॉल और पुट्स के अंदर जाना चाहिए। अगर इसके बाद मुझे, यहां पर मैं थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज करता हूं कि मैं बुलिश हूं, मैं निफ्टी के ऊपर बुलिश हूं, बट टाइम का जो फैक्टर है यहां पर मैं कहता हूं कि अब मुझे क्लियर नहीं है, कोई ऐसा सडनली कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिसकी वजह से मार्केट एक ही दिन में बढ़ जाएगा, बट इवेंचुअली एक्सपायरी तक बाजार को ऊपर ही जाना है। दी ओवरऑल ट्रेंड इज अपवर्ड्स। हो सकता है कि अगले दिन भी चला जाए, बट आई एम नॉट बेटिंग ऑन द फैक्ट दैट द मार्केट इज गोइंग टू गो अप द वेरी नेक्स्ट डे। अगले दिन भी जा सकता है, बट एक्सपायरी से पहले कभी भी अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो माई व्यू विल टर्न आउट टू बी करेक्ट। यानी कि मुझे टाइम की बहुत ज्यादा क्लैरिटी यहां पर नहीं है, बट मेरे व्यू को लेकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं। तो ऐसे केसेस के अंदर हमें बुल कॉल स्प्रेड्स जैसी स्ट्रैटेजीज को प्रेफर करना चाहिए, जहां पर मेरा व्यू क्लियर है बट टाइम को लेकर मैं क्लैरिटी नहीं ले पा रहा। अब हम तीसरे फैक्टर की बात करें, वॉलेटिलिटी।
वॉलेटिलिटी ये फैक्टर है जो हमें डायरेक्शन से अलग ले जाता है। डायरेक्शन से अलग कैसे ले जाता है? मान लीजिए कि कोई बड़ा इवेंट मार्केट में होने वाला है, फॉर एग्जांपल हम कोई इलेक्शन का रिजल्ट देखने वाले हैं एंड वी आर नॉट वेरी श्योर ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, कौन सी पार्टी को एक मेजोरिटी मिल सकती है, इस चीज की मार्केट में क्लैरिटी नहीं है, और एक इलेक्शन का रिजल्ट अब आने वाला है। तो इससे पहले मैं ये सोच सकता हूं कि मुझे ये तो नहीं पता कि बाजार में किस डायरेक्शन में मूव आएगी। हम नीदर बुलिश नॉर बेरिश, इसको ध्यान से समझने वाला है। मुझे ये नहीं पता कि बाजार में किस दिशा में मूवमेंट आएगी, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जो भी होगा एक बड़ी मूव बाजार उसके बाद जरूर देखेगा, चाहे वो किसी भी दिशा में देखे। अगर मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, और मान लीजिए मेरा व्यू ये है कि जो भी मैं इवेंट की बात कर रहा हूं, उस इवेंट के बाद बाजार में 500 पॉइंट्स की सडनली बड़ी मूव मैं एक्सपेक्ट करता हूं, वो चाहे नीचे की हो या ऊपर की हो, किसी भी दिशा की हो, तो वहां पर मैं डायरेक्शन पर प्ले नहीं कर रहा हूं, मैं प्ले कर रहा हूं वॉलेटिलिटी पर। मैं ये कह रहा हूं कि वॉलेटिलिटी बाजार के अंदर बढ़ जाएगी इस इवेंट की वजह से, और ऐसे केसेस में मुझे लॉन्ग स्ट्रैंगल एंड लॉन्ग स्ट्रैडल जैसी स्ट्रैटेजीज को हमेशा प्रेफर करना चाहिए, जहां पर मुझे डायरेक्शन के बजाय इस चीज पर कॉन्फिडेंस है कि बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर मुझे कभी लगता है कि बाजार शांत रहने वाला है बहुत समय, की वॉलेटिलिटी अब बहुत ज्यादा हो चुकी है, मान लीजिए कि मैं एक इलेक्शन के रिजल्ट के बाद के बाजार की बात करूं, जब अनसर्टेनिटीज हर तरह की खत्म हो जाती हैं, तो वहां पर मैं ये भी कह सकता हूं कि वॉलेटिलिटीज उसके बाद नीचे आ जाएंगी, और मैं इस बात पर बेट करना चाहता हूं कि बाजार की इस पोस्ट इवेंट जो मार्केट सिचुएशन है, दैट विल बी वेरी लो वॉलेटिलिटी। तो मैं वहां पर वॉलेटिलिटी को शॉर्ट करना चाहता हूं कि मैं देख रहा हूं, डायरेक्शन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, टाइम की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि वॉलेटिलिटी उस इवेंट के बाद कम हो जाएगी। इस केस में मैं शॉर्ट स्ट्रैंगल और शॉर्ट स्ट्रैडल जैसी स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकता हूँ। यानी कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल्स जो हैं, दे आर बेसिकली टू प्ले आउट फॉर वॉलेटिलिटी, दे नॉट अबाउट डायरेक्शंस। इनको जब हम यूज करते हैं तो हम वॉलेटिलिटी के ऊपर ध्यान रखना चाहते हैं, ऐसे केसेस के अंदर हम इन स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं। तो आई होप ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा सभी के लिए पहली बारी में उतना आसानी से समझ में आने वाला नहीं हो, बट आप इसको एक बार देखें, दो बार देखें, एक दो बार अगर आप इसको गो थ्रू करेंगे तो आई एम श्योर कि you'll be able to grasp this concept in a much better way। तो ये था कि किस तरह से अलग अलग सिचुएशंस में हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय कर सकते हैं। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच।